Hello friends, welcome to my channel. Join me as I take on the challenge of learning Sanskrit Anuvad in just a few minutes. Let's see if I can actually make it happen. मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों में संस्कृत अनुवाद सिखाने की चुनौती स्वीकार कर रही हूँ। आइए देखें कि क्या मैं वास्तव में इसे पूरा कर सकती हूँ। इस वीडियो में आप संस्कृत अनुवाद या अनुवाद की मूल बातें जानेंगे और यह एक मूल्यवान कौशल है। बहुत से लोगों को भाषा अनुवाद कठिन लगता है, विशेषकर संस्कृत जैसी जटिल भाषा में, जिसमें समृद्ध व्याकरणिक संरचनाएं हैं। संस्कृत को सीखने के लिए सबसे कठिन भाषाओं में से एक माना जाता है और अनुवाद एक कठिन कार्य की तरह लग सकता है। हालांकि सही दृष्टिकोण के साथ कोई भी संस्कृत का अनुवाद करना सीख सकता है। मुख्य बात यह है कि इसे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ दिया जाए और भाषा की अनूठी विशेषताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जो शुरुआती लोगों के लिए भारी पड़ सकता है, लेकिन अभ्यास और धैर्य के साथ आप बुनियादी बातों में महारत हासिल कर सकते हैं और एक पेशेवर की तरह अनुवाद करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप छोटे वाक्यों का अनुवाद करने की एक सरल लेकिन शक्तिशाली विधि सीखेंगे, जो यह प्रदर्शित करेगी कि संस्कृत कितनी सुलभ हो सकती है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने लट लकार यानी वर्तमान काल को कहते क्या है, वर्तमान काल के पहचान क्या होती है, वर्तमान काल के यानी लट लकार के उदाहरण क्या होते हैं, इसका प्रयोग क्या होता है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, लट लकार में जो धातु रूप की संरचना की जाती है वह कैसे की जाती है, और लट लकार में पठ धातु का रूप, गम धातु का रूप, लिख धातु का रूप और भू धातु का रूप बता दिया गया है। इससे जो पहले वाली क्लास हुई है, और उसमें लट लकार के वाक्यों उदाहरण कैसे किए जाते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें कल की क्लास में बता दी गई है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपके लिए यह आज की जो क्लास हो रही है फायदेमंद साबित होगी। इसलिए इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हुई है उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत अनुवाद यानी लट लकार के हिंदी वाक्यों का अनुवाद व उदाहरण, यानी लट लकार में संस्कृत अनुवाद कैसे किया जाता है उसे जानेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी संस्कृत, यहाँ पे हिंदी है और इस साइड संस्कृत है। तो जब हिंदी है, जब मैं यहाँ होता हूँ, जब मैं यहाँ होता हूँ तब वह दुष्ट यही होता है, जब मैं यहाँ होता हूँ तब वह दुष्ट भी यही होता है। इसका हम लोगों को क्या करना है, यह हिंदी में है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जैसा कि संस्कृत अनुवाद करते समय कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जो हिंदी दिया रहेगा उसमें सबसे पहले हमें कर्ता क्या है यह पहचानना होता है। उसके बाद कर्ता किस पुरुष और किस वचन में है यह देखना होता है। उसके बाद कार्य क्या हो रहा है यह देखना होता है, क्रिया, और फिर देखना होता है कौन सा लकार है उसे पहचानना होता है। तो यहाँ पे दिया जब मैं यहाँ होता हूँ, तो क्या आया, ता हूँ, इसका मतलब यह लट लकार का वाक्य है। जब मैं जो है वह करता है, यहाँ होता हूँ तब वह भी करता है, भी यहाँ होता है, यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि यह लट लकार का वाक्य है। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यदा अहम अत्र भवामि तदा सह दुष्ट अपि अत्रैव भवति, यानी कि यदा अहम अत्र भवामि तदा सह दुष्ट अपि अत्रैव भवति।
इसका मतलब यदा, यदा मतलब जब, यदा मतलब जब, अहम, अहम मतलब मैं, अत्र मतलब यहाँ, भवामि, भवामि मतलब होता हूँ, जब मैं यहाँ होता हूँ, तदा, तदा मतलब तब, तदा मतलब तब, सह वह, दुष्ट यानी दुष्ट, अपि, अपि मतलब भी, अत्रैव मतलब, अत्रैव मतलब यही, भवति मतलब होता है, यानी कि यदा मतलब जब, अहम मैं, अत्र यहाँ, भवामि होता हूँ, तदा तब, सह वह, दुष्ट दुष्ट, अपि भी, अत्रैव यही, भवति होता है। तो इस तरह से जब मैं यहाँ होता हूँ तब वह दुष्ट भी यही होता है। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, यदा अहम अत्र भवामि तदा सह दुष्ट अपि अत्रैव भवति। तो इसका संस्कृत अनुवाद यह हो जाएगा। इसके लिए आपको संस्कृत में शब्दार्थ याद होना चाहिए, और संस्कृत में शब्दार्थ की वीडियो भी है, बन चुकी है, आप इसे भी जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक भी दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। दूसरा है जब हम दोनों विद्यालय में होते हैं, जब हम दोनों विद्यालय में होते हैं, तो इसका संस्कृत क्या होगा, यदा आवाम विद्यालय भवावह, यदा आवाम विद्यालय भवावह। यदा मतलब जब, आवाम मतलब हम दोनों, जब हम दोनों, विद्यालय मतलब विद्यालय में, भवावह होते हैं, तो जब हम दोनों विद्यालय में होते हैं कि संस्कृत हो जाएगी यदा आवाम विद्यालय भवावह। तीसरा है तब तुम दोनों विद्यालय में क्यों नहीं होते हो, तब तुम दोनों विद्यालय में क्यों नहीं होते हो। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, तदा यानी तब, युवाम विद्यालय कथम न भवतः, तदा युवाम विद्यालय कथम न भवतः, यानी कि तब तुम दोनों विद्यालय में क्यों नहीं होते हो, तदा यानी तब, युवा मतलब तुम दोनों, विद्यालय मतलब विद्यालय में, कथम मतलब क्यों, कथम मतलब क्यों, न मतलब नहीं, भवतः मतलब होते हो। जब दो लोग रहते हैं तो उसके साथ थ जो क्रिया होती है उसके अंत में थ जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे भव धातु है और उसमें थ जोड़ दिया गया है, तो हो गया है भवतः। तो इस प्रकार से तब तुम दोनों विद्यालय में क्यों नहीं होते हो की संस्कृत हो जाएगी, तदा युवाम विद्यालय कथम न भवतः। अब हम लोग चौथा देखेंगे। चौथा है जब हम सब प्रसन्न होते हैं तब वे भी प्रसन्न होते हैं, जब हम सब प्रसन्न होते हैं तब वे भी प्रसन्न होते हैं। तो हो जाएगा इसका संस्कृत, यदा वयं प्रसन्नः भवामः तदा ते अपि प्रसन्नाः भवन्ति, यदा वयं प्रसन्नः भवामः तदा ते अपि प्रसन्नः। तो हो जाएगा यदा मतलब जब, वयम हम सब, प्रसन्न होते हैं, भवामः मतलब होते हैं, तदा तब, ते वे भी या वे सब भी, ते वे अपि मतलब भी, प्रसन्न, भवन्ति मतलब होते हैं। तो यदा जब, वयम हम सब, प्रसन्न भवामः होते हैं, तदा तब, ते वे अपि भी प्रसन्न भवन्ति होते हैं। यानी कि यदा वयम प्रसन्नाः भवामः तदा ते अपि प्रसन्नाः भवन्ति, जब हम सब प्रसन्न होते हैं तब वे भी प्रसन्न होते हैं। तो ये भी हो गया। इस प्रकार से संस्कृत अनुवाद करेंगे। अब चौथा है, प्राचीन काल में हर गांव में कुएं होते थे, प्राचीन काल में हर गांव में कुएं होते थे। प्राचीन काल में हर गांव में कुएं होते थे, तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, प्राचीने काले सर्वेषु ग्रामेषु कूपाः भवन्ति अस्म, सर्वेषु ग्रामेषु कूपाः भवन्ति अस्म।
मतलब प्राचीने मतलब प्राचीन काले काल में, सर्वेषु हर या सभी जगह, ग्रामेषु गांव में, कुपाह मतलब कुएं, भवंती मतलब होते, अस्म मतलब थे, भवंती मतलब होते और अस्म से थे। अगर यही आप अस्म हटा देंगे, केवल अस्म हटा देंगे, तो यह जो पूरा वाक्य है यह लट लकार में बन जाएगा। यानी कि अस्म से, अस्म का मतलब होता है थे, तो थे की जगह होते हैं आ जाएगा। कल की क्लास में हमने बताया था कि यदि कोई वाक्य लट लकार में है और उसको आपको लंग लकार यानी भूतकाल में बनाना है, तो जो लट लकार का वाक्य है उसके लास्ट में अस्म लगा देंगे, केवल अस्म लगा देंगे तो वह लंग लकार का वाक्य बन जाएगा। तो यदि आप उसी प्रकार से यदि आप अस्म हटा देंगे तो यह लट लकार का बन जाएगा, और अस्म लगा देंगे तो यह लंग लकार का वाक्य बन जाएगा। यदि आपको यह याद रहेगा तो आप बड़े आसानी से लट लकार और लंग लकार का संस्कृत अनुवाद बना पाएंगे। तो यह प्राचीन काले सर्वेषु ग्रामेषु कुपाह भवंती अस्म है, तो थे आ जाएगा, यानी प्राचीन काल में हर गांव में कुएं होते थे। अब छठा है, 1 2 3 4 5 6। छठा है, सब गांवों में मंदिर होते थे, सब गांवों में मंदिर होते थे। तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सब गांवों में मंदिर होते थे, सर्वेषु ग्रामेषु मंदिराणि भवन्ति अस्म, सर्वेषु ग्रामेषु मंदिराणि भवन्ति अस्मि, अस्म यानी कि सर्वेषु मतलब सब, ग्रामेषु मतलब गांव में, मंदिराणि मंदिर, भवन्ति होते, अस्म मतलब थे, होते, भवन्ति अस्म मतलब थे। तो सर्वेषु ग्रामेषु मंदिराणि भवन्ति अस्म, सभी गांवों में मंदिर होते थे। अब सातवां है, मेरे गांव में उत्सव होता था, मेरे गांव में उत्सव होता था का अनुवाद होगा मम ग्रामे उत्सवः भवति अस्म, मम ग्रामे उत्सवः भवति अस्म। मम मतलब मेरा, ग्रामे मतलब गांव में, उत्सवः मतलब ग्राम मतलब गांव होता है, ग्रामे मतलब गांव में, उत्सवः मतलब उत्सव या त्योहार, भवति होता, भवति मतलब होता, और अस्म मतलब था। अस्म मतलब अस्म तब लगाया जाता है जब वाक्य भूतकाल में हो, यानी लंग लकार में हो। तो यदि यहीं पे अस्म नहीं रहता है तो भवत मतलब होता है हो जाएगा, और अस्म लगने से भवत मतलब हो गया होता था। तो मम ग्रामे उत्सव भवति अस्म का हो जाएगा मेरे गांव में उत्सव होता था। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है, आजकल मनुष्य दूसरों के सुख से पीड़ित होता है, आजकल मनुष्य दूसरों के सुख से पीड़ित होता है। तो इसका क्या संस्कृत अनुवाद होगा? अद्यत्वे मर्त्यः परेशान सुखेन पीड़ितः भवति, अद्यत्वे मर्त्यः परेशान सुखेन पीड़ितः भवति, सुखेन भवति। इसका मतलब आजकल मनुष्य दूसरों के सुख से पीड़ित होता है। अदत्वे मतलब आजकल, अदत्वे मतलब आजकल, मर्त्यः यानी मनुष्य, मर्त्यः मतलब मनुष्य, परेशान मतलब दूसरे, परेशान मतलब दूसरों के सुखेन सुख से, पीड़िता मतलब पीड़ित, भवति मतलब होता है। अब यहाँ पे अस्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे भवति मतलब हो गया होता है। यदि यहीं पे अस्म लगा देता तो होता था, यानी कि आजकल मनुष्य दूसरों के सुख से पीड़ित होता था। तो यहाँ पे आजकल नहीं आता, और यहाँ पे है इसलिए अस्म को नहीं लगाया है। तो आजकल मनुष्य दूसरों के सुख से पीड़ित होता है का संस्कृत हो गया अदत्वे मर्त्यः परेशान सुखेन पीड़ितः भवति। और आठवां है, जो
परिश्रमी होता है वही सुखी होता है। और ये सही बात है, जो परिश्रमी होता है वही सुखी होता है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, यह परिश्रमी भवति, यह परिश्रमी भवति, सह एव सुखी भवति, यह परिश्रमी भवति, सह एव सुखी भवति। मतलब जो परिश्रमी होता है वही सुखी होता है, वही सुखी होता है। तो यह मतलब क्या हो जाएगा, जो परिश्रमी मतलब परिश्रमी मेहनत करने वाला, भवति होता है, सह वह, एव मतलब ही, वही, सुखी मतलब सुखी, प्रसन्न, भवति मतलब होता है। यह मतलब जो परिश्रमी मतलब परिश्रमी, पर भवति यानी होता है, सह माने वह, एव मतलब ही, तो वह और ही मिलके क्या हो जाएगा, वही सुखी सुखी भवति होता है। यानी कि जो परिश्रमी होता है वही सुखी होता है का अनुवाद हो जाएगा, यह परिश्रमी भवति, सह एव सुखी भवति, सह एव सुखी भवति, सह एव सुखी भवति। अब है नौवां है, केवल बेटे ही सब कुछ नहीं होते, केवल बेटे ही सब कुछ नहीं होते। मतलब तो इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, केवलम पुत्राः एव सर्वं न भवन्ति खलु, केवलम पुत्राः एव सर्वं न भवन्ति खलु। केवलम मतलब केवल, पुत्राः मतलब पुत्र या बेटा, एव ही सर्वम यानी सब कुछ, न नहीं, भवन्ति होता है, केवल पुत्र ही सब कुछ नहीं होता है। अब 10वां क्या है, बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। यह सत्य बात है कि बेटियां भी बेटों से आज के जमाने में कम नहीं हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, सुताः सुतेभ्यः न्यूनाः न भवन्ति, सुताः सुतेभ्यः न्यूनाः न भवन्ति, यानी बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तो सुताः मतलब बेटियां, सुतेभ्यः मतलब बेटों से, न्यूनाः मतलब कम, न मतलब नहीं, भवन्ति मतलब होती हैं। सुताः बेटियां, सुतेभ्यः पुत्रों से, बेटों से, न्यूनाः कम, न नहीं, भवन्ति मतलब होती हैं। यानी कि सुताः सुतेभ्यः न्यूनाः न भवन्ति, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। तो इस प्रकार से हमने लट लकार में संस्कृत अनुवाद को देखा। आज हमने संस्कृत अनुवाद और अनुवाद की मूल बातों को सीखा और जाना। आज हमने संस्कृत अनुवाद कैसे करते हैं और धातुरूप, पठ धातुरूप को जाना। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। संस्कृत सीखने पर अपने विचार टिप्पणी करना न भूलें, और अधिक भाषा युक्तियों के लिए मेरे अन्य वीडियो जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो अभी जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसे आप लोग जरूर देखें, जिससे कि लट लकार यानी वर्तमान काल से संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे जैसे भी आए, जिस रूप में भी आए प्रश्न पत्र में, वह आपसे छूटे नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।